हमारे बीच ये डिबेट हमेशा चलती रहती है कि गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे होते हैं या प्राइवेट स्कूल्स। और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि स्कूल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा तो कहीं भी पढ़ लेता है। मेरा मानना ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि स्कूल से बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि स्कूल में होने वाले जो एक्सपीरियंसेस हैं उनका असर पूरी ज़िंदगी इंसान पर रहता है। और स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर पढ़ाई का शौक़ पैदा भी किया जा सकता है और पढ़ाई से नफ़रत भी हो जाती है कुछ बच्चों को, अगर उनके एक्सपीरियंसेस स्कूल को लेके अच्छे ना हो। और डिटेल में देखा जाए एक्चुअली बच्चे की एजुकेशन को लेके 3 पिलर्स हैं जिनमें से किसी एक पिलर की इम्पोर्टेंस को भी हम नहीं कम नहीं मान सकते। सबसे पहली चीज़ है उसकी फैमिली, उसका फैमिली बैकग्राउंड। उसकी फैमिली में एजुकेशन को लेके कितनी भूख है और कितनी तड़प है, वहाँ उसमें उस एजुकेशन को लेके उसकी फैमिली क्या सोचती है, उसके लिए क्या कोशिश करती है। और जो बच्चे का एजुकेशन का सफ़र है उस सफ़र में माँ बाप और उसकी फैमिली किस तरह सपोर्ट और कंट्रीब्यूट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पिलर जो है वो स्कूल के टीचर्स हैं, क्योंकि अगर स्कूल में ऐसे टीचर्स हों जो सिर्फ जॉब करने आते हों, एक टीचिंग जॉब करने आते हों, तो वो जॉब बन के रह जाती है। और लेकिन वहीं कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो बच्चे को एजुकेट करना जानते हैं और एजुकेट करना चाहते हैं। तीसरा जो पिलर है वो स्कूल की वो एजुकेशन पॉलिसी है, वो टीचिंग मेथड्स हैं, वो एजुकेशन का फ्रेमवर्क है जिसको टीचर्स और स्टाफ फॉलो करता है। दिल्ली में गवर्नमेंट ने कुछ स्कूल्स का एक ग्रुप क्रिएट किया है, इस्टेब्लिश किया है, जो है तो अभी एक एक्सपेरिमेंटल लेवल पर ही, लेकिन उनकी जो एजुकेशन पॉलिसी के बारे में गवर्नमेंट बता रही है, जो उसकी जो फ़िलासफ़ी वो बयान कर रहे हैं, वो मुझे इम्प्रेसिव लगती है। और लास्ट ईयर उस स्कूल में एडमिशन लेने वाले जो बच्चे हैं उनका और उनके पेरेंट्स का जो रिव्यू है वो भी मुझे गवर्नमेंट के क्लेम को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इन स्कूल्स को आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराऊं, ताकि जिन लोगों को इन स्कूल्स के बारे में नहीं पता है और उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो फ्री में और बिना किसी फ़ीस के एक ऐसे स्कूल में बच्चा पढ़ सकता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स में भी अवेलेबल नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं जब डिटेल बताऊँगा तो आप इस बारे में जान जाएंगे। उन स्कूल्स को कहा जा रहा है स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस। तो इसके अंदर स्पेशलाइज्ड और एक्सेलेंस जो 2 वर्ड्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ मैं ये बता दूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को 2 तरीके से हेल्प करेगी। पहली चीज़ तो जिन लोगों को इन स्कूल्स के बारे में पता नहीं है और अवेयरनेस नहीं है, वो इन स्कूल्स की स्पेशलाइजेशन के बारे में जानेंगे कि ये कितने इंपॉर्टेंट स्कूल्स हैं। और जो लोग दिल्ली से बाहर रहते हैं या वो स्टूडेंट्स जो यहाँ एडमिशन नहीं ले पाएंगे किसी वजह से, तो उनके लिए ये वीडियो कैरियर काउंसलिंग और कैरियर ऑप्शन चूज़ करने में भी बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि इन स्कूल्स को जो डिवाइड किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज़ में, 5 कैटेगरीज़ में जो मैं अभी बताऊँगा, उनको बहुत सारे कैरियर्स को ध्यान में रख के डिवाइड किया गया है। तकरीबन हर तरह का कैरियर को कवर करने की कोशिश की गई है। अगर किसी को इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल में जाना है या जर्नलिस्ट बनना है या लॉयर बनना है या एक्टिंग करनी है या फिल्म बनाना सीखना है या एक यूट्यूबर बनना है, तो इन सारे कामों के लिए बच्चे के अंदर एक एप्टीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होता, कुछ बच्चों के अंदर एक्टिंग का बहुत अच्छा एप्टीट्यूड होता है लेकिन एक मैथमेटिक्स में आगे पढ़ने का एप्टीट्यूड नहीं होता। कुछ लोगों में इंजीनियर बनने का बहुत अच्छा एप्टीट्यूड होता है लेकिन वो अच्छा लॉयर नहीं बन सकते। तो बच्चा क्या कर पाएगा और क्या नहीं कर पाएगा ये डिपेंड करता है कि वो अंदर से क्या बनना चाहता है और जो वो बनना चाहता है उसको लेके उसके अंदर उस एप्टीट्यूड है या नहीं है। एप्टीट्यूड डेवलप भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ये जानना होगा कि किसी भी कैरियर को अडॉप्ट करने के लिए कौन से रास्ते से गुजरना होता है, कौन सी स्किल्स अचीव करनी होती हैं, किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना होता है और ये काम कब शुरू करना होता है, 6th क्लास में या 9th क्लास में या 11th में या उसके बाद। तो जब मैं इन सारी डिटेल्स को बताऊंगा तो जो पेरेंट्स अपने बच्चे को के कैरियर को चूज़ करने के लिए अभी तक कंफ्यूज्ड हैं, या वो बच्चे जो अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं, उन्हें मालूम नहीं है, तो वो ये इस वीडियो को पूरा देखें तो उन्हें समझ में आएगा कि हमारे मॉडर्न एरा के अंदर कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उनका रास्ता कहाँ से होके जाता है। SOSE स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस। पहली चीज़ तो ये है कि ये स्कूल्स 9 to 12th हैं, 9, 10th, 11th, 12th यहाँ पढ़ाई जाएगी। जितने स्कूल्स हैं दिल्ली में 31 स्कूल्स हैं, हर कैटेगरी को सारे टोटल मिला के। उसमें 9th क्लास में तो सब जगह एडमिशन हो रहा है, 11th क्लास में सब जगह एडमिशन नहीं है, लेकिन जिस बैच को 9, 10th में लिया जाएगा वही 11th में भी जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये स्कूल्स दिल्ली वालों के लिए रिजर्व्ड है, यानी एडमिशन के टाइम पे आपको यहाँ का रेजिडेंस प्रूफ दिखाना होगा बच्चे का। और 50% सीट्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के बच्चों को लेने के लिए रिजर्व्ड हैं।
इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स हैं, वहाँ से भी बच्चों को लिया जाएगा, लेकिन मेनली फोकस जो है वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में से अच्छे टैलेंट को पिकअप करना है। इन स्कूल्स की फ़िलासफ़ी ये है कि बच्चे को एडमिशन के टाइम पे एक एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना होगा, क्योंकि उसने जो स्कूल चूज़ किया है वो स्कूल उसको जो जिस कैरियर की तरफ लेके जा रहा है, उस कैरियर को लेके उसके अंदर एप्टीट्यूड है या नहीं है, इसको जांचना जो है उस टेस्ट का पर्पज़ है। तो उससे गुजरने के बाद उसका एडमिशन होगा, और वहाँ जाने के बाद उसके एप्टीट्यूड को डेवलप करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा स्टाफ और पूरी पॉलिसी उस पर काम करेगी। और वहाँ सब्जेक्ट्स को जो बांटा गया है वो 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। कुछ फाउंडेशनल कोर्सेज़ हैं और कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज़ हैं। फाउंडेशनल कोर्सेज़ तो वही कोर्सेज़ हैं जो हर स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं। जिस लेवल पे 9-10 में बच्चा जा रहा है, तो 9-10 में अपने किसी भी स्कूल के अंदर जो बच्चा पढ़ेगा वो फाउंडेशन कोर्स माना जा रहा है। और जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज़ हैं, जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स हैं, वो उनके कैरियर को लेके डिज़ाइन किए गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इन स्कूल्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। टोटल 31 स्कूल्स हैं, लेकिन 5 कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी है STEM। ये एक शॉर्ट फॉर्म है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। इसमें क्या है और क्या होगा ये मैं भी डिटेल में आपको बताऊंगा। दूसरी ह्यूमैनिटीज़ वही लाइन है जिसे हम आर्ट्स लाइन कहते हैं, ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं। तीसरा परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स में ही एक्टिंग, थिएटर, फिल्म मेकिंग एक्सेट्रा ये सब आ जाता है। विजुअल आर्ट्स के अंदर डिज़ाइनिंग और आर्टिस्ट बनना, ये सब अभी डिटेल में हम देखेंगे। तीसरी कैटेगरी है हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स। और जब हम इसमें डिटेल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत इनोवेटिव वे में इसको डिज़ाइन किया गया है, इसके सिलेबस, इसके एजुकेशन को। पांचवें आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। ये एक ही स्कूल है दिल्ली में, और कैटेगरीज में कई स्कूल्स हैं, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल जो है वो एक ही स्कूल है। इनकी वेबसाइट पे, SOIC की वेबसाइट पे जाकर देखेंगे तो सारे स्कूल्स की लोकेशन आपको दिख सकती है। मैंने ऑल सेलेक्ट किया है, तो ये सारे स्कूल्स हमारे सामने हैं और सबकी जगह लिखी हुई है कहाँ कहाँ ये हैं अवेलेबल। STEM देखें तो ये 12 स्कूल्स हैं। रोहिणी में है, शालीमार बाग में है, गौतमपुरी में है, सिविल लाइंस में, INA कॉलोनी में, इस तरह यहाँ लिस्ट अवेलेबल है। परफॉर्मिंग इन विजुअल आर्ट्स ये 4 स्कूल्स हैं। ह्यूमैनिटीज़ के लिए ये 7 स्कूल्स हैं। हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल के लिए ये भी 7 स्कूल्स हैं। और आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल जो है वो एक सिंगल स्कूल है। तो आइए एक एक करके हर कैटेगरी को देखते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो मैंने बताई थी STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। 9th क्लास और 11th क्लास दोनों क्लासेस में इसका एडमिशन ओपन है, अवेलेबल है। ये दिल्ली में 12 स्कूल्स हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट, IT प्रोफेशनल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहता है, एकेडमिया और टीचिंग में जाना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है या फार्मासिस्ट बनना चाहता है, तो ये स्कूल्स उन लोगों के लिए हैं। यहाँ 9-10th में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे वो लैंग्वेजेस, नेचुरल साइंसेस, सोशल साइंसेस, मैथमेटिक्स, ये वही सब्जेक्ट्स हैं जो हर स्कूल में होते हैं, लेकिन ये फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हैं। 9-10th के लेवल पे जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स हैं या स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है वो क्या होगी कि साइंस और मैथमेटिक्स को लेके एक ब्रॉड क्यूरिकुलम बनाया जाएगा उस सिलेबस से अलग जो आमतौर पे स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है, और डीप अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की जाएगी और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पे जोर रहेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटल एप्टीट्यूड और रीजनिंग ये डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। 11th-12th में वही सब कुछ फॉलो किया जाएगा। उसके अलावा बच्चा 11th-12th में आके जैसे चूज़ करना होता है उसको कि वो मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है या इंजीनियरिंग फील्ड में, तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाली लाइन यहाँ चूज़ कर सकता है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी यहीं कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसको स्कूल के अलावा किसी और इंस्टीट्यूट पर उसके लिए डिपेंड होना पड़ता है। JEE और नीट की तैयारी के लिए बच्चा स्कूल के अलावा भी डिपेंड करता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जाता है, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले बच्चे को ऐसा नहीं करना होगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी स्कूल्स में ही होगी। और विद्या मंदिर क्लासेस एक मशहूर इंस्टीट्यूट है जो इंजीनियरिंग की तैयारी कराने में मशहूर है, तो वहाँ के रिसोर्सेज और वहाँ के टीचर्स इन स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाएंगे भी। एडमिशन के लिए जिन बच्चों को 9th में एडमिशन लेना हो, तो अब जो मैं बता रहा हूँ ये सारे ही स्कूल्स पे अप्लाई होगा SOIC में, कि जिनको 9th में एडमिशन चाहिए उनको 7th क्लास में 60% मार्क्स दिखाने होंगे।
ये ध्यान से सुने, 7th क्लास की बात हो रही है। 9th में अगर एडमिशन लेना है तो 7th क्लास में 60% आपको दिखाने होंगे। जो लोग 11th क्लास में एडमिशन लेंगे उनको 9th क्लास में, एक क्लास पहले, 75% रिजल्ट दिखाना होगा। और 5% रिलैक्सेशन भी है SC ST OBC और स्पेशल बच्चों के लिए। एडमिशन कैसे होगा, उसके लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसमें मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स और साइंस, यहाँ से क्वेश्चंस लिए जाएंगे। और क्वेश्चंस का लेवल जो है वो प्रीवियस क्लास पे बेस्ड करेगा। फॉर एग्जांपल 9th क्लास के बच्चों के लिए 8th क्लास का सिलेबस और 11th क्लास के बच्चों के लिए 10th क्लास का सिलेबस टेस्ट में रिलेवेंट होगा। दूसरी कैटेगरी है ह्यूमैनिटीज़। इसके 7 स्कूल्स हैं दिल्ली में और यहाँ सिर्फ 9th क्लास में एडमिशन अभी खुला हुआ है। 11th क्लास में अभी इस साल एडमिशन इसमें नहीं है। अगर किसी को लॉयर बनना है, कंसल्टेंसी में जाना है, जर्नलिस्ट बनना है, गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करनी है, या नॉन प्रॉफिट सेक्टर में काम करना है, सोशल वर्कर बनना है, सोशल वर्क में काम करना है, या अर्बन प्लानिंग करनी है, या सोशल साइंसेज के जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी रिसर्च में या टीचिंग में जाना है, तो ये सही कैटेगरी है उन बच्चों के लिए स्कूल्स की, ह्यूमैनिटीज़। यहाँ भी 9-10 के अंदर जो फाउंडेशनल सब्जेक्ट है वो वही है जो प्रीवियस कैटेगरी में था, नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज, मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस। जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स हैं या ट्रेनिंग है उसमें एक सब्जेक्ट डिज़ाइन किया गया है, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स एंड सोसाइटीज़। होता क्या है, ह्यूमैनिटीज़ में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं आमतौर पे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, तो देखा ही जाता है अगर किसी ने हिस्ट्री ऑप्ट किया हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि वो जियोग्राफी भी पढ़ रहा हो। लेकिन अगर आगे जाके उसे किसी ऐसी थीम पे काम करना पड़ा, कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ा जो हिस्ट्री पे बेस्ड हो या जियोग्राफी पे बेस्ड हो, तो ऐसा नहीं है कि हम जियोग्राफी और हिस्ट्री को अलग करके देख सकते हैं। ऐसा ही जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स को लेके भी है, ऐसा ही पॉलिटिकल साइंस को लेके भी है। यानी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बच्चे को, कि ज़रूरी नहीं कि वो हर सब्जेक्ट बहुत डीपली पढ़े, बल्कि उसको इन ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स का एक ओवरऑल सेंस होना चाहिए जो वो यूज़ कर सके। और चूँकि हम आमतौर से देखते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ जो ऑप्ट की जाती है वो 11th क्लास में जाके की जाती है, लेकिन चूँकि बच्चे ने यहीं पहले ही डिसाइड कर लिया है कि उसे क्या बनना है और आगे जाके उसे ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, तो उसकी प्रिपरेशन 9-10 से ही शुरू करा दी गई है। तो यहाँ जो ये सब्जेक्ट बनाया गया है, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स एंड सोसाइटीज़, इसमें इन सारे सब्जेक्ट से इनपुट्स लिए गए हैं और बच्चे को डिस्कशंस के थ्रू या असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स के थ्रू इससे काम कराया जाएगा। और स्कूल से बाहर के जो एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट्स को बुला के वर्कशॉप्स वगैरह कराई जाएंगी। इसके अलावा उन पे कम्युनिकेशंस पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे, रिसर्च स्किल्स पे 9-10 के अंदर ही काम करना शुरू हो जाएगा। जब बच्चा 11th-12th में जाएगा तो पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री में से सब्जेक्ट्स चूज़ करेगा। ये फाउंडेशन कोर्स कहलाएंगे वहाँ भी। लेकिन जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या है, चूँकि उन बच्चों को आगे जाके ह्यूमैनिटीज़ में करियर बनाना है, यानी हो सकता है कि वो लॉयर बने, जर्नलिस्ट बने, तो उनकी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन ये बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो इस लैंग्वेज और कम्युनिकेशन पे वहाँ काम होगा, जिसमें इन्फ्लुएंशियल रीडिंग, एकेडमिक राइटिंग पे काम कराने का मतलब है, अगर हमें किसी जर्नल के लिए, किसी मैगज़ीन के लिए, किसी बुक के लिए, सेमिनार के लिए अगर कुछ लिखना है, या किसी के रिसर्च पेपर के लिए या थीसिस के लिए कुछ लिखना है, तो उसका अपना एक स्टाइल, अपना एक तरीका होता है। तो वो एकेडमिक राइटिंग उनको समझाई जाएगी, उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसके अलावा जब हमको राइटअप करते हैं तो उसके अंदर जो हम दलीलें देते हैं, जो तर्क देते हैं, उन जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उनको कैसे बिल्ड किया जाता है राइटिंग में, वो बताया जाएगा। और चूँकि हमें कोई भी सब्जेक्ट पे कुछ लिखना हो तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, ऑर्गेनाइज़ करके उसे प्रेजेंट करना होता है। तो इन्फॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है वो सिखाया जाएगा। दूसरी स्किल जो स्पेशलाइज स्किल है वो है क्वांटिटेटिव स्किल्स। उसमें डाटा कलेक्शन, डाटा का विजुअलाइजेशन, डाटा की रिपोर्टिंग और स्टैटिक्स, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो सिखाई जाएगी। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है कि जब हम किसी भी फील्ड में कोई डाटा कलेक्ट करते हैं और डाटा हमारे सामने होता है, तो उस डाटा से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स के थ्रू निकाली जाती है। तो डाटा कलेक्ट करना, डाटा को विजुअलाइज करना और डाटा को स्टडी करना वहाँ सिखाया जाएगा। यहाँ के एडमिशन के लिए भी वही रूल्स हैं कि 9th क्लास में एडमिशन लेना है, चूँकि 11th में तो इसमें एडमिशन है नहीं, तो 9th क्लास में एडमिशन लेने के लिए आपको 7th में 60% मार्क्स दिखाने होंगे।
5% रिलैक्सेशन है SC ST OBC और स्पेशल बच्चों के लिए। जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उस टेस्ट में एक तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन आएगा। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप जानते हैं कि एक पैराग्राफ होता है या कुछ पैराग्राफ्स होते हैं, उनको स्टडी करके उसकी इन्फॉर्मेशन के बेस पे क्वेश्चंस होते हैं। कुछ डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस भी आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, एनालिटिकल एसे राइटिंग के क्वेश्चन आएंगे और सोशल साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और इसका जो सिलेबस कवर होगा वो 6ठी से 8वीं तक के सिलेबस पे बेस्ड होंगे। तीसरी कैटेगरी है परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। परफॉर्मिंग और विजुअल से आप समझ गए होंगे, यानी अगर किसी को ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाना है, आर्टिस्ट बनना है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में जाना है, फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है या सॉफ्टवेयर्स के या वेबसाइट्स के इंटरफेसेस डिज़ाइन करने हैं, तो ये विजुअल आर्ट्स कहलाएगा। अगर किसी को एक्टिंग में जाना है, चाहे थिएटर करना हो या टीवी करना हो या फिल्म करनी हो, या म्यूज़िक कंपोज़र बनना है, या ऑडियो इंजीनियर्स बनना है, या फिल्म मेकिंग में जाना है, या फिल्म की स्क्रीन राइटिंग में जाना है, या आर्ट डायरेक्टर या आर्ट एजुकेटर बनना है, तो ये परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं। इसमें से अगर कुछ बनना है तो बच्चा ये कैटेगरी चूज़ करेगा, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स की। ये 4 स्कूल्स हैं और यहाँ भी 11 में एडमिशन अभी नहीं है, 9th में एडमिशन होगा। तो 9 10th के लेवल पे जो वहाँ फाउंडेशन कोर्सेज हैं वो वही सेम हैं जो 9th में हमेशा हर कैटेगरी में चल रहे हैं, लैंग्वेजेस, नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज, मैथमेटिक्स। स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स में आए तो उसको 3 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है, म्यूज़िक, विजुअल आर्ट्स और फिल्म मेकिंग, एक्टिंग एंड मीडिया स्टडीज़। ये तीसरी कैटेगरी है। तो म्यूज़िक जो लोग चूज़ करेंगे और म्यूज़िक में जाना चाहते हैं तो उनको 9 10th के लेवल पे एक तो वोकल और इंस्ट्रूमेंटल दोनों की ट्रेनिंग होगी। वोकल में इंडियन और वेस्टर्न, और इंस्ट्रूमेंटल में उन्हें प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स में से एक चूज़ करना होगा। सितार में, तबला में, गिटार में, पियानो में, कीबोर्ड में एक चूज़ करना होगा। इसके अलावा उनको 9 10th के लेवल पे ही म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में अवेयर कराया जाएगा कि म्यूज़िक इंडस्ट्री कैसी है, क्या कैसे काम करती है, उस इंडस्ट्री में अगर आपको एंटर करना है तो कैसे करना होगा। म्यूज़िक टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जाएगा। इसके अलावा जो म्यूज़िकल प्रोफेशनल्स हैं, इस म्यूज़िक की लाइन के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो स्कूल से बाहर के लोग हैं, उनको बुला के वर्कशॉप्स भी कराई जाएंगी। विजुअल आर्ट्स देखें तो विजुअल आर्ट जो लोग चूज़ करेंगे उनको 9 10th के लेवल पर 2D और 3D के विजुअल एलिमेंट्स डिज़ाइन करने सिखाए जाएंगे पहले से ही। जो आर्ट गैलरीज़ हैं उन गैलरीज़ को विज़िट भी कराया जाएगा। तीसरी चीज़ फिल्म मेकिंग, एक्टिंग एंड मीडिया स्टडीज़। जो लोग ये चूज़ करेंगे उनको स्क्रीन राइटिंग, प्रोडक्शन, सेट डिज़ाइन, डायरेक्शन यानी डायरेक्ट कैसे किए जाते हैं प्लेज या फिल्म्स या मूवीज़, एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन यानी जब एक प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, एक फिल्म, एक वीडियो तैयार हो गई, तो उसको जो लोग 11 12 में कंटिन्यू करेंगे उनको लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के अलावा साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इस तरह के और दूसरे सब्जेक्ट में से चूज़ करना होगा फाउंडेशन सब्जेक्ट्स के तौर पे। और जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स हैं वो उसी तरह काम करेंगे जैसे म्यूज़िक पे, विजुअल आर्ट्स पे और फिल्म मेकिंग पे 9 10th में काम हुआ, उसी को आगे लेके 11 12 में भी काम होगा। एडमिशन को देखें तो इस कैटेगरी में जो एडमिशन है वो 2 हिस्सों में है, 2 पार्ट्स में है। जो पहला पार्ट है वो एक टेस्ट है जिसमें लिटरेसी, न्यूमरेसी, क्रिएटिव एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और दूसरा पार्ट जो है उसमें क्या करना होगा कि जो आर्ट फॉर्म भी बच्चे ने चूज़ की है, चाहे म्यूज़िक है, चाहे विजुअल आर्ट्स है या फिल्म मेकिंग है, तो उसको लेके उसे एक या तो पोर्टफोलियो सबमिट करना होगा या ऑडिशन देना होगा या इंटरव्यू, या हो सकता है कि तीनों चीज़ें, यानी पोर्टफोलियो सबमिशन, ऑडिशन और इंटरव्यू, ये तीनों भी देने पड़ सकते हैं। इनमें से कोई 1 2 भी देने पड़ सकते हैं। ये आपको एडमिशन के टाइम पे पता लग जाएगा। चौथी कैटेगरी है हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स। ये 7 स्कूल्स हैं और यहाँ भी 9th में एडमिशन अवेलेबल है, 11th में अभी एडमिशन यहाँ नहीं है। जो लोग ग्राफिक डिज़ाइन में जाना चाहते हैं, फैशन डिज़ाइन में जाना चाहते हैं, वेब डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, या अकाउंटेंसी और फाइनेंस में जाना चाहते हैं, या एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, तो ये स्कूल्स उन लोगों के लिए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। यहाँ मोर और लेस वही कैरियर पाथ है जो STEM में मैंने बताया था, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के अंदर भी आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते थे, यहाँ भी बन सकते हैं, डिज़ाइनर वहाँ भी बन सकते थे, यहाँ भी बन सकते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा फ़र्क है, जो STEM है
वो आपको उस करियर की इन डेप्थ नॉलेज देता है, उसके लिए तैयार करता है, यानी आपको जॉब रेडी करता है। क्योंकि एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि जो इंजीनियर्स होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि इंडस्ट्री से थोड़ा अलग रहते हैं, और जब वो फ्रेशली इंजीनियरिंग करके आते हैं तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी कम होती है इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री में जो ट्रेंड चल रहा है, जो टेक्नोलॉजी चल रही है, उसमें उनका हैंड्स ऑन नहीं होता। तो उस गैप को दूर करने के लिए STEM बनाए गए हैं। हालांकि उसमें मेडिकल भी शामिल है, डॉक्टर बनने के लिए भी आपको STEM जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो वहाँ आपको जॉब रेडी बनाया जा रहा है। यहाँ पे जो फोकस है वो जॉब करने पर नहीं बल्कि जॉब क्रिएट करने पर है। यानी आपको यहाँ पर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट दिया जाएगा, यानी आप किस तरह अपना एक काम, एक फर्म, एक कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लेके, या जो फील्ड्स भी यहाँ पढ़ाई जा रही हैं। तो 9th-10th में यहाँ फाउंडेशन कोर्सेज में वही हैं लैंग्वेजेस, नेचुरल साइंसेस, सोशल साइंसेस, मैथमेटिक्स। स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स में कोडिंग, डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, फूड प्रोडक्शन, कलनरी आर्ट्स एंड फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह चीज़ों में से चूज़ कराया जाएगा। 11th-12th के अंदर में 11th-12th में लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह में से चूज़ कराया जाएगा फाउंडेशन सब्जेक्ट्स के तौर पे। और जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स हैं उसमें वही सब जो मैंने अभी 9-10th के लेवल पे आपको गिनवाए थे, कोडिंग है, डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन है, फूड प्रोडक्शन है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस है, उसी को लेके आगे बढ़ाया जाएगा। और 11th-12th में मास्टर ट्रेनर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से भी इंटरेक्शन कराया जाएगा। इस कैटेगरी में जो एडमिशन है वो भी 2 स्टेजेस में है। जो पहले स्टेज है उसमें एक रिटन टेस्ट होगा जिसमें वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। अभी तक की बातचीत में मैं ये जो सारे वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या आएगा वो मैंने बताया। तो इसमें से अगर कोई भी चीज़ आपको कन्फ्यूजिंग लगे या आप उस बारे में नहीं जानते हैं कि वर्बल रीजनिंग में और लॉजिकल रीजनिंग में क्या डिफरेंस है, न्यूमेरिकल रीजनिंग क्या होती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। तो फर्स्ट स्टेज में इन चीज़ों पर टेस्ट होगा। सेकंड स्टेज में इंटरव्यू और प्रोजेक्ट ये सबमिट करना होगा। अब हमारी लास्ट कैटेगरी है आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। इस स्कूल में ये एक ही स्कूल है, इस कैटेगरी में एक ही स्कूल है दिल्ली में, और यहाँ 9th और 11th दोनों क्लासेस में एडमिशन ओपन है। यहाँ किन लोगों को आना है, जो आर्मी में, नेवी में जाना चाहते हैं, या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, या पैरामिलिट्री सर्विसेज में जाना चाहते हैं, या इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल होना चाहते हैं, तो वो यहाँ अप्लाई करें। और जो बच्चे यहाँ आएंगे उनको नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी में दाखिले के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा। जो यहाँ एडमिशन है उसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि 9th क्लास में आपकी एज, 9th क्लास के एडमिशन के लिए आपकी एज 13 to 15 ईयर्स होनी चाहिए। 31 मार्च 2022 ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। 31 मार्च 2022 को आपकी एज 13 साल से नीचे ना हो, 15 साल से ऊपर ना हो। और जो बच्चे 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए 31 मार्च 2022 को एज 15 से 17 होनी चाहिए, 17 से ऊपर ना हो, 15 से नीचे ना हो। इसके अलावा जो NDA है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, जो मेडिकल फिटनेस की रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ भी लागू होगी। जो एडमिशन है वो एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू है, फॉलोड बाय एन इंटरव्यू और मेडिकल स्क्रीनिंग, यानी 3 चीज़ें हैं यहाँ। एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, एक इंटरव्यू है और एक मेडिकल स्क्रीनिंग है। जो टेस्ट है उस टेस्ट में क्वेश्चंस क्या आएंगे, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और सोशल साइंसेस, जनरल साइंसेस और जनरल नॉलेज पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। और सिलेबस जो है वो 8th पे रहेगा, जो बच्चे 9th में एडमिशन ले रहे हैं, और जो 11th में ले रहे हैं उनके लिए 10th में रहेगा। तो ये सब जानने के बाद आपको एक आइडिया हुआ होगा कि अगर आपके बच्चे को किसी एक कैरियर में जाना है तो उन कैरियर को आप ब्रॉडली कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उन कैटेगरीज में जाने के लिए या उन कैरियर्स में जाने के लिए आपको जो एडमिशन के टाइम पे टेस्ट लिया जा रहा है वो क्यों लिया जा रहा है वो जान लीजिए कि वो एप्टीट्यूड टेस्ट किया जा रहा है। तो वो एप्टीट्यूड डेवलप करने की कोशिश कीजिए अगर आपने चूज़ किया है कहीं जाने के लिए, किसी करियर को अडॉप्ट करने के लिए। फिर आपने जब स्कूल्स में दाखिल हो गए तो मैंने आपको बताया कि 9th-10th में क्या पढ़ाया जाएगा उस करियर के हिसाब से, 11th-12th में क्या पढ़ाया जाएगा उस करियर के हिसाब से। तो ये इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कीजिए, एक पेपर पे नोट कीजिए और अपने आप को असेस कीजिए।
या अगर पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं तो पेरेंट्स अपने बच्चों को असेस करें। एक इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और एक पेपर पे एक खाका बनाइए कि मेरा बच्चा के अंदर ये एप्टीट्यूड है, यहाँ यहाँ ये जा सकता है, वहाँ जाने के लिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। कि ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे इन स्कूल्स में जाएंगे वहीं वहाँ पहुँचेंगे। अब जो बच्चे किसी और स्कूल में पढ़ रहे हैं या ये स्कूल तो दिल्ली के लिए बनाए गए हैं, जो दिल्ली से बाहर हैं, क्या वो यहाँ नहीं जा सकते? वो जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन पाथवे होना चाहिए, वो आप इस वीडियो से निकाल सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमसे शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा और आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगती है, शेयरेबल लगती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और इन स्कूल्स में फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 28 है फरवरी की, इस महीने की। और ऑनलाइन एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे।